नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो आपका चैप्टर है HCF LCM उसके जो क्वेश्चन नंबर 34 है उससे स्टार्ट करते हैं। 33 तक मैं क्वेश्चन जो 1 से लेकर 33 तक है, 33 क्वेश्चन मैं आपको पिछली 2 वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है, 3 वीडियो में सॉरी। तो आप जिन बच्चों ने वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उनको देख सकते हो और अपनी जो क्वेश्चन है उनको बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? देखो, ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 16 होगा और LCM 136 होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आपको AB निकालना होगा। तो AB कैसे, मैं अगर जिन बच्चों को नहीं पता है पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। AB निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है LCM अपॉन में HCM। LCM कितना है? 136। 16 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। क्या 16 से डिवाइड होता है? जब मैं इसको 16 से डिवाइड करने जाऊंगा, 4 तिये 12, 4 से काट देता हूँ, ठीक है। 4 तिये 12, 4 चौक 16 यानी कि 17/2। ये तो पूरा ही नहीं कटता है, मतलब AB तो आएगा ही नहीं, AB कोई नंबर ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि HCF आपका LCM का फैक्टर ही नहीं है। और मैंने आपको ये बात पिछली वीडियो में बताई हुई थी कि HCF जो होता है वो हमेशा LCM का एक फैक्टर होगा। ये फैक्टर ही नहीं है, इसका मतलब ऐसे कोई जोड़े बन ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। अगर ये इसका फैक्टर ही नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऐसे कोई भी जोड़े नहीं होंगे जिनका HCF कितना होगा 16 और LCM कितना होगा 136। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये बात पता होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है? दो संख्याएं 306 और 657 का HCF 9 है और लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ये बताना। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और दूसरी संख्या कितनी है? 657। और HCF कितना है? 9। और लघुत्तम समापवर्तक LCM बताना है। देखो, एक तो तरीका ये है कि आप इसको काटो और गुणा कर दो, LCM आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि HCF जो है ना, HCF देखो ज़्यादातर क्वेश्चन अब दिमाग से आपको डील करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो देखो, पहले से उसको मैं सिंपली तरीके से आंसर बताता हूँ कितना आएगा। LCM की वैल्यू जो आएगी, इसको काट देते हैं। 9 3 27, 9 चौका 36, गुणा करेंगे। देखो, इसका 4 है इकाई अंक, इसका कितना है 7, गुणा कर देंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। बट इकाई अंक 2, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो ये दो तो आंसर आपकी पॉसिबिलिटी खत्म होगी कि आंसर तो वो होगा जिसका इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। तो अब हम क्या करें? इसकी गुणा ही करना पड़ेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, दो आंसर तो आपने वैसे ही काट दिए। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि HCF जो होता है वो LCM का एक फैक्टर होगा, यानी कि जो भी नंबर आपका LCM होगा वो 9 का डिविजिबल होगा, 9 से भाग होने वाला होगा। तो 9 से भाग होने वाली संख्या का नियम क्या होता है कि उसके अंकों का जोड़ करो। 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। 18 इसके अंकों का जोड़ है, ये 9 से भाग होती है। क्या ये 9 से भाग होती है? भी चेक कर लेते। 2 और 3 5 और 3 8 और 10, ठीक है। 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 2 18, ये भी 18 होगा। तो अब पॉसिबिलिटी क्या होगा भाई? दोनों ही आंसर आपके 9 से डिवाइजिबल है, तो आपको गुणा ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं। अगर ऐसा होता कि ये 9 से डिवाइड ही ना होता, फिर आपका आंसर जो भी होता है इनमें से वो बनता। तो गुणा कर लेते हैं। 657 की जब मैं 34 के साथ गुणा करता हूँ तो पहले मैं 30 के साथ गुणा कर लेता हूँ। 0 और 3 7 21, 2 3 5 15 और 3 5 15 और 2 कितना होगा 17। 1 हासिल का 3 18 और 1 19। 4 से गुणा कर लेते हैं 8 और 4 5 कितना होगा भाई आपका 4 5 20, ठीक है। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22। तो आंसर क्या आएगा 8 3, जिसका इकाई के अंक पीछे कितना होगा 3 8 आएगा, 2.5 अंक। तो मैं यहाँ तक आंसर दे सकता हूँ या बाकी आप गुणा करके आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा ए आपका राइट आंसर। देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान था, बट ये जो आजकल यही तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलकुलेशन करना आपको किस तरीके से करते हो, आप पूरा गुणा करते हो या ऑप्शन से ट्राई करते हो या कैसे यूनिट डिजिट से आंसर दे रहे हो या डिजिटल सम लगा के आंसर दे रहे हो, वो आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है? 36 देखते हैं। 36वां क्वेश्चन आपका देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको 12, 15 और 25 से विभक्त होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बतानी। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है, पहले आपको पता होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, जिनका वर्गमूल कंप्लीट निकल जाए, जिनका वर्गमूल कंप्लीट आ जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। दूसरी बात हम बोल सकते हैं कि जितने भी आपके फैक्टर होंगे
जितने भी आपके इसमें फैक्टर्स होंगे उनके जो फैक्टर्स होंगे जो भी आपका एलसीएम आएगा, क्योंकि आपको पता है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अगर ये वर्ड ना होता कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आपको क्या निकालना था, इनका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 25 का। ठीक है, तो मैंने 25 को उठाया और 25 के अंदर मैंने देखा क्या है 5 की पावर 2। ठीक है, फिर मैंने उठाया 15 को, 15 के अंदर देखा मैंने क्या है 5 गुणा 3, तो 3 तो इसके पास है नहीं, तो 3 से इसकी गुणा कर दी। फिर मैंने उठाया 12 को देखता तो 3 गुणा 4 इसके पास नहीं, तो 2 की पावर 2। ठीक है, तो मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया। भाई देखो, ये जो बच्चे बिल्कुल बेसिक वाले हैं वो सीख सकते हैं एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है। आपने ऐसे तरीके से किया होगा, बट मेरी जितनी भी पिछली वीडियो है मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीके बताया है। इस तरीके से आप इस तरीके से ट्राई करो और ये आपको आना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से करते थे, ये अब गलत है, अब इसको टाइम ख़राब होता है। ठीक है, तो आप हमने इनका एलसीएम निकाला, इसका कितना आया 25 की पावर 2 यानी कि 25 और ये 4, 25 का 100, 300 एलसीएम आया। बट 300 जो अगर आप ध्यान से देखो ना, 300 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो जितने भी आपके पास ये फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, गुणनखंड, ये भी आपके ये जो है आपके ये भी पेयर में होने चाहिए। 5 का तो पेयर बनता है, 2 का भी पेयर बनता है, बट 3 का पेयर नहीं बन रहा है। 3 का पेयर बनाने के लिए आपको कितने की जरूरत है, 1 3 की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 3 से गुणा कर देंगे। जब 1 3 से यहाँ तक कितना था 303 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी 900 होगी, जो पूर्ण वर्ग भी होगी और जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ तक ये बात समझ में आई। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो शेषफल बचाना है आपको, कितना शेषफल बचाना है, 7 शेषफल बचाना है। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो में जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ कि जो हमारा जो इस वीडियो में हम करने ये क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मैथ आपका कौन सा नवीन अंकगणित, इस मैथ को हम कर रहे हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम बना रहे हैं इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं तो जो आपके पास नवीन अंकगणित मैथ है आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस मैथ से सभी एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन 37 क्या दिया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो न्यूनतम संख्या बतानी है तो पहले एलसीएम निकाल लो 8, 10 और 12 का। 8, 10 और 12 का देखो बहुत कॉमन सा नंबर है, यह मैंने बताया है। वैसे तो 12 उठा लो, 12 के पास किसी 12 चौड़ा होके जाता है 10 के पास। हाँ भाई 10 बता तेरे पास क्या है, 10 बोलता है कि मेरे पास 2 गुणा 5 है, वो बोलता है कि 2 तो मेरे पास है बट 5 नहीं है, ले 5 में और ले लेता हूँ। तो अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, 12 का और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है 60। अब ये 60 जाता है इसके पास, ठीक है, किसके पास 8 के पास। 8 बोलता है कि मेरे पास तो 4 गुणा 2 है बट तेरे पास तो केवल 4 है, तो किसकी कमी है इसके पास 2 की। तो इनका सभी का एलसीएम कितना आया 120। 120 आपका एलसीएम आ गया। 120 क्या है इसका एलसीएम। तो शेषफल, अब एलसीएम आने के बाद वो संख्या 120 जो 8 से भी पूरी कटती है, 10 से भी पूरी कटती है, 12 से भी। बट वो कह रहे हैं कि शेषफल बचाना है, तो शेषफल बचाना है 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 127। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी 127 होगी, जो 8, 10, 12 से जब उसको भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में सभी से एक शेषफल कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, तो 127 आपका आंसर होगा। क्लियर, तो इस तरीके से 37 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, वह न्यूनतम संख्या बतानी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखो सबसे पहला तरीका तो वही है कि आप सभी को उनका एलसीएम निकालना है। 11, 14, 15, 21, 32 और 60। इनका एलसीएम लेने के लिए मैंने 60 को उठाया। 60 को जब मैंने उठाया तो मैंने देखा 60 के अंदर क्या है 15 चौके 60 है, और 32 के अंदर फिर हम 60 को उठा के 32 के पास गए। जैसे हम 32 के पास जाते हैं 32 बोलता है, ठीक है 32 बोलता है भाई मेरे पास तो 8 चौका 32 है, 4 तो तेरे पास है बट 8 तो है ही नहीं, तो 8 हमने इसका लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका है, आप बच्चों को मैं पहले बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 21 के पास गया, 21 बोलता है मेरे पास 3 गुणा 7 है, 7 तेरे पास नहीं है तो 7 तो रखना पड़ेगा।
ठीक है जी, ये हम एलसीएम निकाल लिया, 7 भी आ गया, इन तीनों का एलसीएम आ चुका है। अब गए 15 के पास, 15 को हम वैसे ही काट सकते हैं क्योंकि 15 60 के अंदर ऑटोमेटिकली है। अगर हम 14 को देखते हैं, 14 के अंदर 7 और 2 है, और 7 हमने यहाँ आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो ये इसका एलसीएम आ गया आपका कितना आया, 480 गुणा में 7, 7 0 0 7 56 5 7 चौके 28 3360 आ गया। अब वो क्या कहते हैं, ये तो वो संख्या है जो इन सभी से पूरी घटेगी। वो कह रहे हैं कि 11 घटाने पर उस संख्या में से, तब तो जब ये घटाने की बात करेगा ना तो आपको इस संख्या के अंदर जोड़ना है। तो 3371 वो संख्या होगी, 3371 वो संख्या होगी जो, ठीक है, जो जब उसमें से हम 11 घटा देंगे तो वो संख्या पूरी कटेगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है बिल्कुल। अगर आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन से हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे ही आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को उठाता हूँ, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को उठा के और उसमें से 11 घटाता हूँ तो 3341 आएगा। कितना आएगा, 3341। और अगर हम ध्यान से देखें इन सभी नंबरों के अंदर आपको एक नंबर तो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या, 4 की भरमार है। अगर 4 की भरमार है, क्या ये नंबर 4 से भाग होता है? 4 देखो, 4 तो एलसीएम में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर नंबर के अंदर जो कुछ छिपाना वो उस नंबर को भाग करेगा, पूरा घटेगा। क्या ये नंबर 4 से भाग हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि 41 4 से भाग नहीं होता। पता होगा 4 से भाग होने का नियम, लास्ट की 2 डिजिट। अगर मैं इसको उठाता हूँ 3349 को, इसमें से मैं 11 माइनस कर देता हूँ, 3338 आएगा। ध्यान से समझना, ठीक है, ये ट्रिक काम आती है आजकल एग्जाम में। अब मैं 38 को भाग करूंगा 4 से, तब भी ये भाग नहीं होगा। अगर मैं 3371 को उठाता हूँ, 3371 में से जब मैं घटाऊंगा 11 को तो 3360 आ जाएगा। 60 जो होगा आपको 4 से भाग होगा। अगर मैं इसको उठाता हूँ 3370 आएगा, 3370 फिर 4 से नहीं कटता। तो एक ही नंबर है जो 4 से कटता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। तो कमाल की ट्रिक है, ये सीखनी चाहिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये मैं समझा ही चुका हूँ, बेसिक से ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ऐसा ही है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, उसमें घटाने की बात, इसमें जोड़ने की बात है। प्रत्येक में से 9 जोड़ दो संख्या में, प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पूर्णतः विभक्त हो जाए, देखो करना वही है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके उसमें 9 जोड़ देना है। जोड़ने की बात है तो मैंने बताया था आपको घटाना है संख्या में से। ठीक है, संख्या में से घटाना है आंसर देते वक्त, बट 9 जोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसको ऑप्शन से बनाऊंगा, आपको उस तरीके से बनाना है। अगर मैं ऑप्शन से 9 जोड़ने की बात कर रहे हैं तो मैं संख्या में भी 9 जोड़ देता हूँ। अगर मैं पहली संख्या उठाता हूँ और इसमें 9 जोड़ देता हूँ तो 471 बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, इस संख्या के अंदर भी 9 है, इसके अंदर भी 9, मतलब पक्का एलसीएम में 9 तो होगा। क्या ये 9 से भाग हो रही है? नहीं हो रही है। 4 7 11 5 12, इसके डिजिट का सम 12 है और 12 9 से भाग नहीं होता, तो ये 9 से भाग नहीं होगा। फिर इसमें जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 9 जोड़ना है, 864। क्या 864 9 से भाग हो जाएगा? 8 और 6 14 और 6 18, ये भाग हो जाएगा। इसको साइड में रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो ऑप्शन की भी ये देखना होता है कि ऑप्शन आपके 2 तो नहीं बनते हैं। अगर मैं 871 को उठाता हूँ, 871 को उठा लेता हूँ, तो 871 को उठाता हूँ तो कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 880। क्या 880 कटेगा? नहीं कटेगा, 9 से ये भी नहीं कटेगा। बट इसमें एक आंसर नन आ गया ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे तो अगर नन ना होता तो इसका आंसर कितना होता, 864। डायरेक्ट आंसर आप दे सकते थे बिना एलसीएम लिए। बट ये एलसीएम में जब नन आ जाता है ना, तो क्या पता ये भी आंसर बन सकता है, इसकी भी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर यही है, आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा, आपका बी आपका आंसर होगा। बाकी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम में बड़ा नंबर उठाया मैंने 54 को, 54 गया इसके पास, बोलता है तेरे पास क्या है, बोलता है कि 18 3 54 है मेरे पास। ये बोलता है कि 18 दूनी 36, तो मेरे पास ये 2 ले ले भाई। तो दोनों का एलसीएम आ चुका है। अब गया 32 के पास, 32 बोलता है तेरे पास क्या है, ठीक है। 32 बोलता है कि मेरे पास तो 8 चौका 32 है, ठीक है, 8 चौका 32 है। तो ठीक है, 8 चौका 32 है, 2 इसका यहाँ से कट चुका है, 2 इसके यहाँ से कट चुका, 8 की कमी है, 8 से गुना कर देते हैं। फिर गए हम 24 के पास, 24 बोलता है मेरे पास 24 है, तो 8 तो ये कट गया, 3 इससे कट गया। तो आप इसकी गुणा कर लीजिए, 108 की गुणा कर लेते हैं 8 के साथ, तो 8 8 64। और 9 जोड़ने की बात मैंने बताया था, 9 घटाना पड़ेगा आंसर देते वक्त, तो 855 आपका आंसर होगा।
तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या दिया है। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। गुणज का मतलब 7 से भाग होने वाला नंबर, जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचना चाहिए, 4 शेषफल बचना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन इतना सा होता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 6, 9, 15, 18 प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेषफल बचे, तो आप लोग डायरेक्ट बता देते कि इसका हम एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट वो जो नंबर आएगा वो 7 से भी भाग होना चाहिए। देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम के लिए मैंने इन दोनों नंबरों को अगर आप ध्यान से देखते हो 90 आ गया और 90 के अंदर 6 यहाँ कटी चुका है क्योंकि 6 18 के अंदर आ चुका है और 90 के अंदर 9 से भी भाग होगा, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 90। और जोड़ने की बात कर रहा है कितनी, शेषफल कितना है 4 बचना चाहिए, तो 94 आपका आंसर होता। बट क्या 94 7 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 90 के प्लस में 4, 90 के प्लस में 4 और किससे डिवाइड कर देंगे 7 से। जब मैं 90 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 90 के पास 7 का मल्टीपल क्या होता है, 90 के पास 7 का जो मल्टीपल होगा वो 84 होगा। कितना होगा, 84 के प्लस में 6 के और प्लस में 4। इसको अलग लिख लेते हैं क्योंकि 84 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, इसको तो हम ध्यान में रखते नहीं। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें के की वैल्यू अपने पास से पुट करनी है। अगर मैं के की वैल्यू 1 रख लेता हूँ तो 1 6, 6 गुना 1 6 प्लस 4 10 नहीं कटेगा। 2 रख लेता हूँ, 6 दूनी 12 प्लस 4 16 नहीं कटेगा। 6 तिये 18, 6 तिये 18, 6 तिये 18 करेंगे तो 6 तिये 18 होगा, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, कटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 4 रख लेते हैं, 6 चौका 24 प्लस 4 कितना होगा 28, 28 7 से भाग हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये आइडिया लगाना कि के की वैल्यू कितनी है 4, और जो भी वैल्यू आती है आपके पास के की उस वैल्यू को आपको इस संख्या के अंदर रखना है, तो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इस नंबर के अगर रखना है 90 गुना 4 प्लस 4, 9 चौका 36 प्लस 4 कितना होगा 364। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 7 का भी गुणज है और उनसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचेगा 4, तो 364 होगा। या बाकी आप देखो, ये मैंने आपको समझाया है, करना अच्छी बात है, बट पेपर में जो करना है आपको क्या दिया है कि 7 का गुणज ढूंढ लो। तो आप देखो क्या ये संख्या 7 से भाग होती है, नहीं होती, खत्म बात। क्या ये संख्या भाग होती है, नहीं होती, बात खत्म। क्या ये संख्या भाग होती है, नहीं होती, खत्म बात। एक ही संख्या जो 7 से भाग होती है, तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है भाई। तो 7 से डायरेक्ट भाग करो और आंसर दो। सीखना अच्छी बात है, सिखा दिया मैंने आप लोगों को, आप ट्राई कर सकते हो, बट करना क्वेश्चन वो पेपर में ऐसे ही है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः। देखो पिछले वाला जैसा ही है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को घुमा देते हैं। वहाँ पे गुणज का जिक्र हुआ था, यहाँ से 13 से भाग होना चाहिए, बात वही पड़ती है। तो 13 से भाग होने वाली संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी है। क्या ये संख्या 13 से भाग होता है, क्या ये संख्या 13 से भाग होती है, नहीं होती, तो बात ही खत्म। क्या ये संख्या 13 से भाग होती है, नहीं होती, बात ही खत्म। क्या ये संख्या 13 से भाग होती है, 13 एकम 13 बचे आपका 5, 13 तिये 39, 13 से नहीं कटेगा, बात खत्म। तो 13 से ये क्या ये संख्या भाग होती है, 13 दूनी 26 बचाए एक ही, यही होनी चाहिए, 26 बचे 100 गया, 13 से 91 9 और 13 से 91, तो ये 13 से एक ही संख्या भाग होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इसको बनाना उसी तरीके से है। सबसे पहले आपको एलसीएम उठाना है। एलसीएम लेंगे 5, 6, 8, 9, 12 का। 8 अगर 12 6 को देखें तो 6 12 के अंदर आ चुका है, तो 5, 6, 8, 9, 12, 5, 6, 8, 9, 12, 6 आ चुका है 12 के अंदर। अगर मैं 8 और 9 की बात करूं तो आप वैसे भी आइडिया हो जाना चाहिए, 36 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 36। 8 की बात करता हूँ, 8 के बाद कितना होगा 2, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। 5 की बात कर लेता हूँ 360, तो 360 आ जाएगा, बट शेषफल 1 बचना चाहिए और वो 13 से भी भाग। फिर हम क्या करेंगे 360 के प्लस 1 लिखेंगे और 13 से भाग करने की कोशिश करेंगे। तो 13 से जब इसको भाग करोगे तो 13 का मल्टीपल इसके आसपास लेके जाते हैं। जब इसके आसपास लेके जाते हैं तो कितना होगा आपके पास 251 के प्लस में 9 के प्लस 1 आ जाएगा।
क्योंकि 251 जो इसका मल्टीपल है 13 से पूरा कट जाएगा, इसको साइड में रखते हैं। देखो 360 के आसपास जाया करो, जो 13 से भाग हो जाए उसको साइड में रख दो, जो बच गया उसको लिख लो साथ में। तो के की वैल्यू यहाँ से जब आप रखना स्टार्ट करोगे, के की वैल्यू 10 रखोगे तब जाके ये संख्या पूरी भाग होगी। तो के की वैल्यू 10 रखेंगे, 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा 91। तो आप डायरेक्ट जो के की वैल्यू है आपको कहाँ रखनी है, संख्या के अंदर। संख्या के अंदर रखेंगे 360 गुणा में 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3601। 3601 आपका आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरह पे है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे। स्टेटमेंट देखो, तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। स्टेटमेंट को घुमा दे रहा है बार बार। यहाँ पे दे दिया 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, बात वही पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा 9 से भाग होगा। 9 से भाग होने का नियम बहुत आसान है। 9 से भाग होने का नियम क्या है, 9 से भाग होने वाली संख्या देख लेते हैं। तो अगर मैंने ऑप्शन ए को उठाया, 1, 6, 7, 7, 7, 7, 14 और 21, क्या 21 9 से भाग हो जाएगा, नहीं हो सकता। बी ऑप्शन उठाया 1683, ठीक है, 7, 8, 15 और 3, 18, ये हो जाएगा, इसको साइड में रख लेते हैं। सी ऑप्शन उठाया 25, 23, 7 और 2, 9 और 3, 12, क्या 12 भाग हो जाएगा, नहीं हो सकता। डी ऑप्शन उठाया 3, 3, 6, 3, ठीक है, 3 और 3 6 और 6, 12 और 3 15, क्या 15 भाग हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर होगा 1683 बस। तो बाकी आपको अपने तरीके से करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी बेस्ट तरीका है एग्जाम में। देखो भाई, हमें पेपर क्लियर करना है। ठीक है, कोई आर्यभट्ट की तरह उपाधि तो नहीं लेनी है। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आप बना चाहे तो उसको तरीके से बना के देख सकते हो। क्लियर। तो बढ़ते हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो बात कितने क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ। तो मैं फिर से बाई ऑप्शन जाता हूँ। बाई ऑप्शन वहाँ जाके फेल हो जाएगा जहाँ पे 2 ऑप्शन बनेंगे। अगर जहाँ 2 ऑप्शन नहीं बन रही है तो आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, उसको 13 से भाग करता हूँ, 13 दूनी 26, कितना बचेगा आपका 5, 13 चौके 52, तो पूरा भाग हो गया। ठीक है, तो अगर हम 962 को देखते हैं, 962 को 13 से भाग कर दिया है, 13 से 91, ये भी 13 से भाग हो जाएगा। फिर हम सी ऑप्शन को देखते हैं, 1562 देखते हैं, 1562 को देखते हैं, 13 एकम 13 12 पे कट जाएगा। ठीक है, नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं जाएगा, चाहे आप भले ही करके देख लेना। ठीक है, तो 13 एकम 13, 2 13, ये 13 से नहीं कटेगा भाई। डी ऑप्शन को उठा लेते हैं, 1586 देखते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 2 13 दूनी 26, तो पूरा कटेगा ये भी। तो यहाँ तक तो हमने पता चल गया कि 3 ऑप्शन बन गए, एक ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखो अब भी मैं ऑप्शन से ही ट्राई करूँगा। तो अब वो बता रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। अगर 2 शेष बचना चाहिए तो उसका मतलब अगर मैं इसमें से यहाँ 2 माइनस कर देता हूँ, 310, कितना होगा 310, इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ 960 और इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ 1584। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 माइनस करने के बाद ये संख्या जो है पूरी कटेगी। तो 10 से तो ये कट नहीं सकती, ये भी खत्म हो गया आपका ऑप्शन। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो, अब ध्यान दो, इस संख्या के अंदर 4 है। देखो भाई एलसीएम तो लेना है, हमें एलसीएम से तो भाग करना है, तो पक्का 10 भी आएगा, उसके साथ 4 भी आएगा। तो 4 से भाग, ये संख्या 4 से भाग नहीं हो सकती। क्या आंसर होगा आपका, देखो उस तरीके से आप बना सकते हो, आपको मैंने बताया है। तो इसका 2 ये 4 से पूरी कटेगी, तो 962 आपका आंसर होगा। तो आप 962 बाई ऑप्शन से भी दे सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक ही तरह के आपके 4 क्वेश्चन थे, चारों आपका समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं अपनी वीडियो में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ताकि इसलिए मुझे लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, इसी आसान सी, इसी शानदार ट्रिक के साथ जो क्वेश्चनों को ऑप्शन से उड़ा दे, और मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चनों का डिटेल में भी कराता हूँ। तो आपको उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।